ये ऑलमोस्ट वैसे ही जैसे कि बड़े लोगों को भी ओबेसिटी बढ़ रहा है, वैसे बच्चों को भी ओबेसिटी बढ़ रहा है, क्योंकि एक लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। पहले किसी ज़माने के अंदर ऐसा होता था कि बच्चों को खेलने के लिए, ख़ास तौर से आउटडोर एक्टिविटी के लिए बहुत फैसिलिटी रहती थी और उसका यूटिलाइजेशन भी होता था, और स्कूल के अंदर भी एक पीटी पीरियड पक्का होता था। बट अब धीरे धीरे क्या हो गया कि ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। गेम्स जो फिजिकली खेलने की जगह वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हैं, तो वो सारा जो उनका फिजिकल एक्टिविटी था वो काफ़ी कम हो गया। और तो और 2 साल के बच्चे भी मोबाइल समझ गए, कैसे खोलना है कैसे बंद करना है। आप देखे होंगे, मतलब मैंने ऐसा भी देखा कि 1 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ा दो मस्त हो जाता है, तो उसको और कुछ नहीं करना है। तो ये दिस इज बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया। ये दूसरा इम्पोर्टेंट इशू है कि जो डाइटरी हैबिट्स भी चेंज हो गया है। सपोज एग्जांपल है कि घर में खाना कम बनना शुरू हो गया, लोग बाहर से खाना ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। तो बाहर से जब ज़्यादा खाना ऑर्डर करें तो उसका जो कंटेंट है, जो उसका प्योरिटी है, वो सब भी गड़बड़ होता है, तो उसकी वजह से भी डाइटरी हैबिट्स खराब हो गए। तीसरा है जैसे कि बच्चों को आजकल बहुत सारे टीवी पे ऐड आते हैं, कुरकुरे खाना है, चिप्स खाना है, और समहाउ उसका टेस्ट ऐसा होता है कि बच्चे को खाना छोड़ के वो केवल वो ही खाता है। और ये घर घर का प्रॉब्लम है कि एक बार चिप्स खाना शुरू करता है, उसको चिप्स के 4 पैकेट दे दो वो एक बार में ख़त्म कर देगा। लेकिन उसको एक रोटी खाने के लिए बोलो तो एक रोटी खाते खाते माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं, वो भी नहीं खिला पाते ढंग से। उसका रीज़न यही है कि जो हमारा जो एक्टिविटी है, लाइफ स्टाइल है, वो पूरी तरह से चेंज हो गया। उसको हमें वी हैव टू बैक टू बेसिक्स। फिर से हमें फिजिकल एक्टिविटी पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। फिर से जो हमारा खान पान का जो पुराना आदत था उसके ऊपर जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो ये ओबेसिटी बढ़ रही है और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और ऐसा देखा गया कि अभी सुनने में ऐसा आ रहा है और ऐसा प्रिडिक्शन है कि आने वाले 20 साल के अंदर बच्चों की ओबेसिटी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी एज कम्पेयर टू दी ओल्डर पर्सन। और यही बच्चे जब 20 साल में बचपन में मोटे होंगे तो वो मोटे ही चलेंगे, तो फिर ऑलमोस्ट ओबेसिटी इज 60-70% हो जाएगा। और हमें पता है कि ओबेसिटी इज द मदर ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, एवरीथिंग। अगर ये सबको प्रॉब्लम होगा तो फिर अल्टीमेटली बहुत सारी बीमारी बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से एक मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आएगा। बिकॉज अगर यंग लोग बीमार होंगे तो काम ठीक से नहीं करेंगे, बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ेगी, तो उसकी वजह से ओवरऑल वर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगा। जी, आई थिंक स्ट्रिक्टनेस का रीज़न बहुत सारे हैं। मतलब एक तो एटमॉस्फेयर ऐसा है, दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आजकल, पहले किसी ज़माने में 3 या 4 बच्चे होते थे तो परिवार वालों को एक लिमिट टाइम ही मिलता उनको कंट्रोल रखने का, और वो भी आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग करके चलते थे। अब परिवार में एक बच्चा होता है, माँ बाप को लगता है कि इसको जितना मदद कर सकते हो उतना मदद करो, तो उसके वजह से पैम्परिंग हो रहा है। पैम्परिंग होने से भी एक प्रॉब्लम हो रहा है कि बच्चे को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। और अगर सही में देखा जाए तो जैसे मोबाइल की हैबिट वगैरह तो माँ बाप ही डाल रहे हैं एक तरह से कि बच्चे को हमें परेशान नहीं करेगा, मोबाइल पकड़ा दो भी देखता रहेगा, भाई मोबाइल पकड़ा दो खाना खा लेगा, मोबाइल पकड़ा दो आप अपना काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमारी अपनी ही